व्यवहार नहीं करन, अपन पति जगह भल व्यवहार नहीं करन, अपन सास ससुर ससुरों गाली प्रदान कर, जो अपने सास ससुरों को गाली गलौज करती है, अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करती, वो अगले विमुख ही हुआ आते सर्पिणी में, उसका वो अगला जन्म सर्पिणी का मिलता है। चापा योनि में आप ही खजा इस योनि को प्राप्त होती है। सगो तो निशनाथ कतरसु निशेषना तरक्षु शलको होता भिक्षु निष्ठ जाए थे, जो अपनी गोत्र में ही शादी कर लेता है, जो अपने ब्याह अपने गोत्र में कर ले, अगर फिर साड़ी तो शादी होती है। लेकिन अगर हो रहा है, ऐसा होने लग गया है, तो अगले जन्म में वो तरक्षु हो भालू बन करके उसको भालू की योनि मिलती है, अगला जन्म उसका भालू का होता है। तारसी गमनाथ कामी भवे तुम्हारे पिशाच का, ये सन्यासिनी है, योगिनी है, इनके साथ जो संबंध बना लेता है, इनको अपने छल कपट में फंसा करके गृहस्थी जोड़ लेता है। स्वभवित मरु पिशाच का, मरु रेगिस्तान, वो रेगिस्तान में पैदा होते और राक्षस जो पैदा होते हैं, छल जब हमारे गाँव मैदान में छल छिपे रेगिस्तान में भी होते हैं छल छिपे, ये पिशाच योनि है। ये सबसे बहुत अपराध यौवना संगात भवेद अजगरो बने, ये जो अजगर है ना, ये जो फुल अजगर हुई है, ये जो है ना क्या करते हैं, बेसंबंध करने, संबंध जो है ये निर्देशन करेगा, संबंध करण से करेगा न करण से, ये गर्भेद माता बहन भाई नहीं देखते, वो अगले जन्म में अजगर बन करके पैदा होते हैं। रागी मता भवेद मित्र पत्नी च गर्भधा, जो अपनी मित्र की पत्नी को गलत दृष्टि से देखता है या उसको हरण करके अपने घर में ले आता है, वो अगले जन्म में गधा बन करके पैदा, उसको अगले जन्म गधा का मिलता है। मित्र से एकादशम तो भुंजान स्वाभी जाते, एक 11वें दिन खान पाक बोला, आद्य श्राद्ध होता है और उनमें खान पाका 11वें दिन, 10 दिन में भाग टूट गया, 11वें दिन पाका हो, विवाद मासिक होने, फिर विवाद श्राद्ध वो चौपिंडी श्राद्ध फिर होता है, उससे पहले होता है वो। तो उसमें एकादश इसको जो भोजन कर लेता है, जो ब्राह्मण इस भोजन को खा लेता है, वो जो है स्वाभी जाए थे, वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है, अगला जन्म उस ब्राह्मण को कुत्ते का मिलता है। लवे देवलोको नामा, वो ब्राह्मण जो है फिर देवलक नाम का ब्राह्मण हो जाता है। नीचे हैं आप जब मैदानी क्षेत्र में जला प्लेन्स में तज के, तो ये 11 दिनों भोजन करनी ब्राह्मण से उनको पैसा मिलता है ना, वो ऐसा पैसा भी लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण और किसी काम में फिर नहीं आते, उनको और जगह नहीं बुलाते। लेकिन वो जन्म लो उन्होंने फायदे नहीं को, ये 11 दिन समय उनको तो हजारों रुपया मिलता है। तो ये इसको जो खा लेता है वो ब्राह्मण फिर किसी काम में योग्य नहीं है, उसको कोई यज्ञादि कर्म में वो देवलक नाम का ब्राह्मण हो जाता है। वो ब्राह्मण जो है फिर किसी काम का, और अगला जन्म जो है उसको फिर कुकुड़ माने मुर्गी, हाँ, यह कुकुड़े योनि का प्राप्त हो। महापाद का दान घोरान नर का प्याग कर्मक्षय प्रजायन्ते, महापाद तो अपने गरुड़ योनियाँ तो 84 लाख हैं, तो मैंने बता दिया तुमको, ये मुख्य मुख्य योनियाँ मैंने बताई। अगर मैं इनको बताता रहूं तो फिर तो 84 लाख होने जाने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने तुमको बता दिया कुछ खास खास योनियाँ ऐसे प्राप्त होती हैं। क्रीम कीन पतंगा तुम स्वर्णस्ते आपने घृत तलगा तुम कर्मशु गुलतल भगा, ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी जिंदे रहते हैं, ये जीवने से ये लगी जीवन से फिर बड़ो खूब पैसा आ जाएगा, न हींग लगे न फिर के लिए रंग चोखेगा चोखा। एक जाल जाओ क्या बक्सर कोट डाल के 3-4 लाख रुपया ले आओ, आनंद तो आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन समझ लो अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणी तिष्ठति, वो अन्याय का पैसा कुछ दिन तो बड़ा मजा देगा क्योंकि फ्री में है ना, खूब फूको फागो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो ब्याज शुदा जो घरों सामान जो उन्हें सब नहीं जाए, इसलिए अन्याय से कभी जोड़ा है, फिर बाद में कुल नष्ट हो जाता है। जो है सब न्याय का ही, जैसे पुण्य की जड़ होने में अधर्मिक थोड़ी जड़ हो, दुख देखो ना दुख, धर्म दुबे समान, धर्म के फली धोन रह जाए जब आनंद रह जाए, अन्याय जो कुछ होगा मैं फतेह में लगे थे। तो ये ऐसे शुद्ध धर्म में जो, तो धर्म पर मैं से धर्म आने को हल बाट, न्याय से कमाओ, मेहनत से कमाओ, परिश्रम से कमाओ और जो से ईमानदारी से कमाओ। ब्राह्मणों ने अपने लेने के लिए कर रखा है हाँ, ब्राह्मण ये जगह दाने बाद करनी, लेकिन जिम्मेदार दान अल्लाह जो भी घर जोड़ ये लगा देते हैं ना, लेकिन दान क्या है जो कोई समझाता ही नहीं है।
जब मैं पैर हूँ गरीब आदमी से, वो गरीब आदमी दान काय का करेगा बताओ? पैसा उसके पास नहीं, धन दान नहीं कर सकता, अन्न नहीं है, अन्न का दान नहीं कर सकता है, कपड़ा अपन लगोगे कि ना वस्त्र दान नहीं कर सकता, ना अपन कमोने से खेत ना भूमि दान कहाँ से करेगा, आपको पीने में दूध देना ही ना, आपको गुरुदान कहाँ पे करोगे महाराज, अपने रहने के लिए मकान नहीं है, गृहदान कहाँ से करेगा वो? तब कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखो दान को समझा ही नहीं कोई आदमी। हमारे जो शरीर से हो ये सब दान करने के लायक है, ये शरीर में सब दान करने से तुम्हारे पहले शरीर से दान करो, जब ये शरीर सफल है चलो अभी बन जाएगा, अन्न लेगा, धन लेगा, कैसे भला भाल भी हाथ भी रखी ना हमने कहा भगवान ने ये हाथ में मेहनत करो ना खूब, चोरी में मत लगाओ, ईमानदारी में लगाओ, ईमानदारी दूसरों का अपना कर्म करो, हो तो गया हाथों का दान, हमने अच्छा काम कर दिया, ये भला भाल खुद ही रखी चरण युगल है। ये नहीं कहा दोस्तों सत्संग में ले जाओ ना, भर जगह में जाओ, जहाँ का करो ग्राम हो में जाओ, पहले दुख सुख में जाओ, देखिए ये हो गया हमने पैरों का दान कर दिया, अब हमने कहा बाणी दे रखी भगवान ने ना, और शायद हम जबला गरीब है, बाणी गरीब जी कैसे ना, तब दीदी गति करते हैं, माँ गति करते हैं, दीदी गति करते हैं, चाचा गति करते हैं, चाची गति करते, मामा मामी का सब अपने हो गया ना, पुण्य कमा दिया हमने सब, ये मुखदे गाय छोड़ दिया वो सब तू रह गया। तो सबसे पहले है मुख पानी का दान, अपने हाथों को अच्छे काम में लगाओ, ये है हाथ से दान, पैरों से अच्छी जगह पर जाओ, ये है पैरों से दान, सुंदर नेत्र भी रखी भगवान ने, ये आँख ने जैसे तीर्थना दर्शन कर ली, भल में से दर्शन कर ली, भल जाग में नहीं गया, देखो आँखों से दान हो गया, मिल तो गया पुण्य, और उसके बाद सुंदर कान दे रखे हैं, ये कान गई जो काटे छोड़ देते हैं, कह करें तो छोड़ रखें, ये कानों से सतवाक्य सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, हो गया कानून से दान, मिल गया पुण्य। और सबसे बड़ा दे रखा हमको मन, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। ये मन को जो है अच्छी जगह पर लगाओ, काम में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, पुण्य कार्य में लगाओ, एक दिन अपने आप सुख मिल जाएगा। तो बताओ अब डेवलप नहीं आया ही नहीं आया। तो मनुष्य ने यही किया, बाद में वो धनादि भी बन गए, अन्न वाले भी बन गए, धन वाले भी बन गए। तो शरीर है भय करने वाला, ये शरीर द्वारा हम पुण्य कमुनि भाई हम सब धनवान बन जानो, ये शरीर है हमें गलत कर्म कर देगा, हम निर्धन बन जानो। बस एक पैसे लोगों ने व्यापार शुरू किया, संयम किया तो लखपति बन गए। एक आदमी अधर्म पर चला, अभक्ष्य गम्य में व्यसन चढ़ गए, पिता की जोड़ी करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो तो गया, कर्मों से स्वाहा हो गया। एक पैसे से करोड़पति बन गया, करोड़पति से व्यसनों से खबपति बन गया, खत्म हो गया। तो संसार में सब कर्म का सीमा है, दो ही काम कर रहे हैं, या तो हम पुण्य करेंगे, पुण्य माने अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। इसी शरीर को कुमार्ग में लगे दूँ, न धर्म में लगे दूँ, न न्याय में लगे दूँ, छल कपट में बर्बाद हो जाएगा। हो गया, बन गए हम दरिद्री। तो दरिद्री भी अपने से बनता है, और दाता भी मनुष्य अपने कर्मों से बनता है, और याचक मांगने वाला भिखारी भी अपने कर्मों से। बड़े बड़े लोग जो है अर्श से फर्श पे आ गए, आप बैठो जी महल में आ गए, चौराहे में, और जो आदमी चौराहे में था धर्म पर चला, सब करने गया तो पहुंच गया महल। ये संसार कर्मों का है। तो मैं संतोष करण थे, प्रभु मेरे कर्म ही इतना मिला है, जैसे सुदामा ने किया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, चोरी जारी कुछ नहीं कर। हमने कहा अरे नहीं कुछ नहीं करूँगा, पहले जन्म कर्म बिगाड़ेंगा, मैं गरीब बनाऊँ, अगला जन्म तो सुधरेगा, लेकिन मैं न्याय के रास्ते से धर्म से नहीं हटूंगा। तो सुदामा ने जो है बिल्कुल प्रण कर लिया, आखिर में भगवान को आना पड़ा। धर्म की जीत हुई है, तो धर्म का तो है, जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। आखिर में राजा हरिश्चंद्र जी जो है आदमी थे, युधिष्ठिर, सब इन्होंने अपने कर्म किए। आज पुराने में इन्होंने कथन का हम सुन लगे, भगवान बन गए, मैं इसने कुछ कर रही। समुत्पत्ति विनाय सौ जायते सर्वदेहना एवं प्रत्यतम भूत ग्राम चतुर्विधे। ये संसार में पैदा होना और मरना चारों में लगा रहेगा, सब बचेगा कोई नहीं, क्योंकि जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हो मरेगा। सूर्य उदय हुआ ना, मरता थोड़ी है आदमी, मरता नहीं। मतलब सूर्य आए 12 घंटे पूरी भ्यास तल के डूब गए, अस्त हो गया, मरा नहीं, दूसरे दिन फिर नया जन्म लेकर के आ जाता है। फिर समय ऐसी मनुष्य भी, जिसको नींद लगी वो सो गया, और जिसकी नींद टूटी वो जग गया। भाई जैसे संसार से एक नींद लगे पड़ चला गया, चिप निद्रा में सो गया, आत्मा गई कर्म करने गई। और वैसी सूर्यता द्वैत गए, फिर जन्म लिवे संसार में पैदा हुए, तो कर्म से जन्म मिला।
घटी अंतम यथा मर्त्या भ्रमंती मम्माया। जय प्रकार घड़ी सुने, घड़ी ये घड़ी चलना है ना, और उसमें सब कुछ दिख रहा है, केवल आपको टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घंटे की सुई कब घूमी ये नहीं दिखता है, केवल टाइम बता देती है 12 बजे, लेकिन वो सुई चलती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे ही मनुष्य के जीवन का है। बच्चे बन गए हुए आखिर में खुद पछाई ने देखी, मतलब मर जा, कहाँ से बुढ़ापा आया, कहाँ से जवानी आई, कहाँ से प्रौढ़ावस्था आई, और कहाँ से मौत आई, मनुष्य को कोई नहीं पता। तो 4 अवस्थाएं हैं, तिदावशा शरीर, 4 अवस्थाएं हैं शरीर की। पहला यो अवस्था, गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। बस ये आते रहते, एक समय में भी जाना है, चला चलेगा ये संसार में जाने जान से। अदर अब होता क्या है, अदच्युदाना च भवे दरिद्री। हम दरिद्री हुए क्यों? हमने पहले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया ना, हाथों से मेहनत नहीं की, पैरों से जगह हम मेहनत की जगह नहीं गए, आँखों से मेहनत के जो करते हुए को नहीं देखा, मुंह से अपने अच्छे बोलने का प्रयास नहीं किया, कानों से अच्छा नहीं सुना, और मन से अच्छा नहीं सोचा, तो हम गरीब हो गए फिर। इसलिए ये जो हमारा शरीर गिरा हो, ये सब चीज़ें साधन से, तो दरिद्र, हमें दान नहीं किया, अच्छा नहीं किया, इसलिए हम क्या बन गए? दरिद्री, हम गरीब हो गए। और दरिद्र भावा च करोति पापम। और जब हम गरीब होनू, पेटे भूखा हमारा सतु नीरव है, पानी पीस लाग नीरव है, अब भूख लागी जब खाने के भेजे, तो फिर अब पेट को मिल रहा है, हम क्या करूँ? चोरी करूँगे, चोरी तो करेंगे, और कौन दे देगा हमको? खाई जी को सजे दो सब बोलते वाह हाथ को नाची से पका खा कमा, हम क्या 9 घंटे के दिन रोज पे एक दिन तो कोई देगा, दूसरे दिन। तो जब हमें भूख सताएगी, परिवार भी हो गया, तो फिर हम चोरी करेंगे, झूठी गवाही देंगे, या क्या करूँ, दूसरा करूँ, अन्याय करूँ। और पाप प्रभाव, जब अन्याय करूँ तो फिर हमको पाप ही तो लगेगा। चोरी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल ही तो जाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो सरकार से इनाम ही मिलेगा, ये तो नियम है भाई। चोरी करो जेल जाओ, अच्छी परीक्षा पास करो डीएम बन जाओ, ये तो नियम है कर्म का भाई। एक भैल चोरी करी जेल जाने रहो, एक भैल नौकरी प्राप्त कर ली, भैल परीक्षा पास कर लीजिए, वो महल में रूढ़ हो फसला तनख्वाह ना हो, तो ये तो करवाए। जब वो घर में विरक्त रह गए, ऐसे भी हुए, बड़े बड़े लोग हुए जो बचपन से ही विरक्त रह गए, अब उन्होंने तपस्या करी, तो तपस्या करते 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 एक समय ऐसा आया, जब वो 40-45 साल के थे, तो एक जगह एक राजा के यहाँ चोरी हो गई। अब राजा को पता चल गया, राजा ने अपने नौकर भेजे, जाओ पकड़ो चोरों को। वो चोर जो हैं दौड़े, पीछे से नौकर आ रहे थे, वो चोर जाते जाते उस जंगल में पहुँचे जहाँ मांडवी ऋषि तपस्या कर रहा थी। वो बैठी हुई थी ध्यान में, वो अपन तपस्या में लगा, चोर ने चोरे हम पकड़े जानो, उन्हें ये करूँ डबल ना मोहल्ला धजवा भज गए, बाबा पकड़ गए। अब नौकर बाबा आशी वो सामान खानी बाबा आश्रम, मैंने कहा जब जयपाल सामान मिलो चोरों वही नहीं मानी जानी भाई, तो तुरंत उन्होंने बाबा को पकड़ लिया। अब बाबा तो बिल्कुल ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कोई तो कारण जरूर होगा इसका, नहीं तो मेरे यहाँ मैं तो तपस्या में बैठा था, ये सोना आया कहाँ से? मैंने कहा बाबा तुमने चोरी की है। उन्होंने कहा अगर यही तुम समझते हो चलो जहाँ जाना है। मैंने कहा चलो हमारे साथ। राजा ने कहा पकड़ के लाओ चोर को। मैंने कहा चलो वहाँ आए। वहाँ आए तो राजा के पास आए, राजा देख सुना, राजा ने अब देखिए हुई भाऊ, राजा को कोई सुनना नहीं है, इनको सीधे जेल में बंद हो, काले होने नहीं। और जा कर के उनको सूली की सजा दी है, सूल में भट्टी में, इतनी सूल में होने जो ये माछ में 7 दिन तक तुम बैठे रहोगे, बताओ त्रिशूल में बैठे हैं। लेकिन तपस्वी बिल्कुल डर नहीं, मानने भी किसी डरे नहीं, बड़े प्यार से उनको जान गए ना ये हुई है मेरे कोई कर्म की गति है, ये उन्हें तो ये है ना उमर राय हो। 7 दिन बाद 7 दिन उनको सजा दी गई, उठता ही उतर। राजा को प्रणाम किया, उनका राजा ने कहा महाराज जो सजा पूरी होगा अब आप जा सकते हो, तो ठीक है। अब अंदर लिखा बेचारी भाग्य नान में बाबा बन गए, मेरा कहा क्या खरे ने क्योंकि भौ के मुझे पता तो चले मैं अपराधी कहाँ से हूँ। मुझे सीधे यमराज के पास गए, पहुँच गए, सिद्ध गुरु से गए यमराज के यहाँ। यमराज में जा करके उन्होंने बात विनती की, मैं तपस्या कैसे? उन्होंने कहा यहाँ बैठो 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 बैठो। क्या? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इतने साल में मुझे सजा मिली, मैंने कौन जन्म में कौन छापा? उन्होंने कहा महाराज ये गलत है ना साहब, हमारे पास तो और सैकड़ों वर्षों का रखा हुआ है हिसाब किताब, इनका लाओ दिखाओ। चित्रगुप्त को बुलाया,
चित्रगुप्त आई, वो रजिस्टर धर दी। मैं देख जब उन्होंने कहा देखो पहले जन्म में तुम फलाने के घर में तुम पैदा हुए और तुम गरीब घर में पैदा हुए। तुम पैदा हुए तो किसी के यहाँ गुरबा सरुण बैठे, तो गुरबा सरुण नहीं भाई क्या पेटा लिए गुरबा सरुण का, तुम नाना ने भे किशोरावस्था ठहरी, चंचल अवस्था, तू जंगल में कुछ है। हाँ फिर के भाव, फिर वो 10-12 साल का था, तो तूने वहाँ जाकर के एक मच्छी पकड़ी, मख को पकड़ो, वो बच्चे ने कहने मैं माँ हाथ पर जाना का तो फाँक दे, सुना बड़ा आनंद जो हूँ बच्चा में। तो तुझे जो एक कान लिभे जो पहली भी फाँक सुनी, ये खोट सुनी, बड़ा आनंद होता है। आखिर में एक खाने की रूप माखन छेड़ दे, माख मर गए। ठीक, तो उसकी सजा तुमको यहाँ आकर के आप तुम भले ही तपस्वी बन गए हो, लेकिन सजा किसने भोगनी थी? तुम नहीं तो भोगनी थी। तुम्हारे ये लिखा ना, ना भुगतम चेते कर्म, तुम किसी जन्म में चले जाओ सजा आपको मिलती रहेगी। लिखा ना, ब्रह्म हत्या गौ हत्या जल कराहियो में से योन में हरे जागे वो फिर लोग ऊँचे लेके दंडो मिली हो। तो ये तो तब उस समय में जो मांडवी ऋषि ने कहा यमराज एक बात है, क्या है? ये तो तुम्हारा जो संविधान है जो तुमने बना रखा है ये गलत है, ये इसमें तुमने बहुत गलती कर रखी। लोग की गलती समझी, फिर यहाँ 12 वर्षा बच्चे में क्यों कर समझ क्यों नहीं भाई नाबालिग तेरा वो, उसको तो अकल ही नहीं होती है, किशोरावस्था ठहरी व चंचल अवस्था ठहरी। तुमने जो ये नियम बनाया 18 साल में तल के वोटिंगों का अधिकार तभी नहीं थी क्या कि विवाह अकल नहीं होने बने, तो तुमने 12 वर्ष के लड़के को तुमने अपराधी बना दिया, इसलिए तुम ये 12 वर्ष को काटो, तो इसलिए इसका 16 वर्ष करो। तब उस समय से 16 वर्ष से मेरा पाप गणिया नहीं हुआ, वह पहले पाप न गणिया। उसी दिन ये संविधान संशोधन हुआ, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए संसार में। तो ये है तो कर्मों का क्षय नहीं होता है। अब जो उठाओ है तो विधाता जो लीला से भी वर्णन करा हुआ है, देखो कैसी है उसकी। छोटी सी जगह है माँ के गर्भ में, ठीक है साहब, ऐसे गर्भ में एक बच्चे का जन्म और उसकी व्यवस्था में ये खाने की व्यवस्था, भूख लगने पे, प्यास लगने पे, ठंडे होने पर, गर्म होने पर, और पिंजरे में पड़ी हुई कोई ध्यान न रहे, ऐसे काल कोठरी में पड़ा हुआ है, उसको भगवान पालता कैसे है? तो इसको बता रहे हैं भगवान गरुड़ को। गरुड़ मेरी तो माया ऐसी है, मैं गर्भ के बच्चे की रक्षा कर देता हूँ, ठीक है, और गर्भ के बच्चे को मार देता हूँ मैं जब उसका टाइम होता है। देखो जंगल में गया हुआ जानवर जो है तुम्हारे घर की बात खोल, वो जंगल में कोई ब्याह नहीं आए जो सब कोई ढीले बागल है सब घी पे गुरभाग, और पता चलो 4 दिन में लौट गई बीच बात जैसे जंगल में घर न देखा ने जहाँ को रखे साइया, क्योंकि इसकी मौत तो है ही नहीं ना, मौत तो अपने टाइम में होगी। तो जंगल में गया हुआ जानवर बच के घर आ जाता है, और जो गर्भ में बच्चे से जो हम सोचते हैं आप पैद हो कोई अपना चेंज हो कोई हो वो मरी पैद हो गई। तो जिसको मारने वाला वो है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, और जिसको वो बचाने वाला है उसको मारने वाला कोई नहीं। ये देखा है कहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, जो गर्भ में मनुष्य की रचना करता है, जहाँ कोई विज्ञान नहीं, कोई शायद डॉक्टर नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, उस प्रकार एक पिंजड़े में बच्चे का जन्म होता है। अब गर्भ को प्रभु तुम्हारी माँ तो समझ ही नहीं आती, एक छोटे बच्चे को तुम गर्भ में कैसी जन्म दिशा कैसे होता है, वो कैसे पैदा होता है वो। तो भगवान कह रहे हैं गर्भ में मैं तुमको सुनाता हूँ, और गर्भ में क्या क्या दुख हैं। गर्भ में सूखने के बाद महाराज वहाँ तो मल मूत्र क्या क्या नहीं है, वो नरकी तो वो ना कहते हैं जो शरीर सुने हमारी ये शरीर है बहरे छालगा अगर निकाल दिला है जो जैसे निभा फिर मैं भाज जा लेगा देखिए ये तो बंद भयो शरीर तो ये तो बहर भयो टमका रखो ने हाँ बहर आवरण बना रखा है। बोले जो शरीर है राज जिसको काटने पर देखने लायक नहीं है, वैसे शरीर का क्या गर्व करते हो, ये तो उसकी भी लीला है। तो गर्भ में क्या क्या दुख है और कैसे पैदा होता है भगवान उसको बता दीजिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ को बतो नहीं, गरुड़ मेरी माया देखो, संसार मैंने बनाया है, मैं ऐसे रखता हूँ संसार की माया। अब देखिए जो स्त्री है वो रजस्वला होती है, कितने दिन, हफ्ते मतलब महीने में 4 दिन रजस्वला होती है ना। तब बोले जिस स्त्री के गर्भ से ऐसा गर्भस्राव होता है
ऐसा रक्तस्राव होता है कि उसके हाथ का पानी पीने लायक ही नहीं होता है 4 दिन नहीं पीते ना। फिर बनाया है वो, उसके शरीर से विकार निकलता है, इतनी गंदगी निकलती है कि उसके हाथ का पानी तक नहीं पीते। सीधी बात पर से न मत हम जानते हो। अब देखिए 4 दिन क्या होता है, प्रथम यह चांडाली, पहले दिन जो है उसका चांडाली का रूप होता है, जो सलावस्था में मासिक जब होता है, इसलिए उसका हाथ का पानी नहीं पीते हैं। द्वितीय ब्रह्मघाती, दूसरे दिन वो ब्रह्मघाती के बराबर पापिन होती है, इसलिए उसके हाथ का पानी नहीं पीते। तृतीय रजगे हेता, तीसरे दिन वो धोबड़ी के समान होती है, इसलिए उसका हाथ का पानी नहीं पीते। और उसके बाद नरकागत मात्र, चौथे दिन वो जरा अपने से शुद्ध होती है। बताइए 3 दिन तो उसके शब्द स्पर्श सब बंद है, उसके हाथ का पानी नहीं, उसका हाथ का भोजन नहीं, श्राद्ध आदि में नहीं, यज्ञ में नहीं, दूसरे दिन नहीं, कुछ नहीं, तीसरे दिन, यहाँ तक कि पुरुष भी अशुद्ध रहता है उसके उतने दिनों। अब इसलिए तब ऐसी स्त्री के गर्भ में कर्मणा देव नेत्रेणो जंतु देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्टम पुंसो रेतकणाश्रय, ऐसी स्त्री के गर्भ में बच्चा जब जन्म लेने का समय आता है तो अपनी माँ के गर्भ में जितना एक रेत नहीं होता, बहू बजरी, ये बजरी के एक कण जो होता है इतना गर्भ में प्रवेश करता है, इतना होता है उसका पहला रूप। ये समझ लीजिए, ये जो दाने लगा बोले देखे माया, देखे मेरी माया को देख ले तो मैं कैसे करता हूँ, कैसी व्यवस्था कर रखी, कैसी एक ऐसी मतलब निर्माण घर मिल बना रहा हो गर्भ में कि उसमें बच्चा जो है प्रवेश करता है। कल्लम टेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, एक पानी छुटकुने ना हल्के हाथ जा, पहले दिन तो इतना ही होता है। पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 दिन में एक पानी के बड़े बूंद के बराबर हो जाता है, जो बिल्कुल छुटा उसके बराबर हो जाता है। दशा हेतु करकंदु, 10 दिन में वो एक बेरी के दाने के बराबर हो जाता है गर्भ में। देखिए यहीं जो बता रहे हैं सारा विज्ञान बता दिया भगवान ने। पेशंडम व तथा परम, उसके बाद वो अंडे का आकार ले लेता है। देखिए ये जो संसार सुने, ये संसार अंडे से बना है। कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने जहाँ सब 3 लोग हैं, स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग और पाताल लोग। ये जो 3 लोग हैं ये एक अंडे के समान, अंडे के आकार की एक पृथ्वी। हाँ, तो ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्म भी अंडे से पैदा हुआ है, अंडे से पैदा हुआ है ब्रह्मांड। अब होता क्या है देखिए, मासीन शिरोद्वाभ्याम बावाद्यंग विग्रह रघुनाथ सिंह शिरोद्भयती, 2 महीने के अंदर उसके जो है बाहु आदि ये बनने शुरू हो जाते हैं। चल रहा है ना, हाँ, ये बाहु और ये बनना शुरू हो जाता है, एक नक्शा बनना शुरू हो जाता है। और ये बालक होगा, 3 महीने में पता लग जाता है कि ये कन्या है कि बालक है, वो नक्शा उसका गर्भ में बन जाता है। महीने में आते ही देखो करने वाले वो करतार की क्रिया देखो। 4वें महीने में शरीर की जितनी धातुएं हैं, खून है, रक्त है, मज्जा है, मांस, ये बनना शुरू हो जाता है। भी तो कुक्षो भ्रामति दक्षिणे। अभी ये हमारा शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र विज्ञान है। आज कह रहे हैं ना पेड़ लगाओ नहीं कह रहे, पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। पहले बोले कि पेड़ ही हमें जीवन दायनी वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, हाँ, फिर और पानी यही प्रकट करता है। तो हवा और पानी ये 2 चीजें हैं जीवन को धारण करने, उसका मूल जड़ है पेड़। इसलिए वृक्ष 10 पुत्र समोद धुमा, ऐसा लिखा है पद्म पुराण। तुमको खाना पीना दे देगा लेकिन जीवन थोड़े देगा, ऑक्सीजन थोड़ी दे सकता है जिससे हम जीवन है, ये पेड़ देता है। इसलिए पेड़ की सेवा करो। तब कहते हैं पेड़ जो है 10 बेटों के बराबर एक पेड़ होता है। आपको एक तो जीवनदायिनी हवा देता है, जानवरों के लिए चारा देता है, बैठे में शो में बैठा तो हमारी धूप को मिटाता है और अपने जड़ से पानी को खींचता है। एक टहनी टूट गई तो आग जलाने का काम आता है, आग जल गई तो उसके कोयले बनते हैं, कोयले से भी राख बनती है, वो भी काम आता है। बेटा कर सकता है इतना? नहीं कर सकता। तब कह रहे हैं पेड़ लगाओ। तब कह रहे हैं उस गर्भ में वो बच्चा जो है पैदा होता है और फिर 7वें धर्म हो जाते हैं। और 6ठे महीने में कुक्षोभ ब्राह्मण की दक्षिणे, ऐसा लिखा है। और मैं कुछ हूँ
और भी है पहली में, और सब पता होता है उसको गर्भ में। और वो जब संसार में अब हुई जानी फिर माया पड़ जाने पर संसार है तेरे मेरा चक्कर में पड़ गई, सब खत्म। तो श्री परम जगदा सुभक्षय कारम बजाम हम ध्यानो गतो हूँ ना तो संस्कृति। वो बच्चे प्रार्थना करें, हे प्रभु ये गर्भ में मेरा बहन निकाल दियो, मील पाप करी, दुराचार करी, अनाचार करी, आज खान बिना प्यास सब परेशान हो रही हूँ, यो गर्भ में जो ही तुम मेरा गर्भ बहन निकाल दिला, भोपटी तुम्हारे भजन करूँ, फल काम करूँ, दान करूँ, पुण्य करूँ, तीर्थ करूँ, व्रत करूँ, संसारा चक्र में नहीं पढ़ूँ। यदि योन्याम प्रमुचे हम तत्संदेशे पदम तबोतम उपाय में इन मुख्यम प्रजाम में हम। जब मैं धरती में जाऊंगा सुबह शाम उठ करके तुम्हारा भजन करूंगा, न चोरी करूं, न जार करूं, न झूठ बोला, न कहिए काटने करूं, रात दिन मैं आपका भजन करूंगा। ये नहीं दशम में एक दिन नहीं करनी बात, तब भगवान हमारे नहीं छोड़नी बात, ये कराओ जब सुख में सो भगवान को पहले याद कर लियो ने, तब दुख नहीं आ, दुखाई बात है फिर क्यों मेरा अफाव वाली भगवान आप उसमें भगवान। इसलिए पता है मेरी द्वारा भेजी गई हवा, प्रसूति के नाम की हवा होती है वो, मैं उससे कहता हूँ जाओ वो बच्चे का टाइम हो गया, मेरे पास तो सब लिखा हुआ है ना। वो हवा जाती है फिर वो वायु है ना वो, और वो माँ के मुंह के रास्ते से अंदर घुसती है, तब वो बच्चे को अपने हवा भले जैसे तैलियों ले गए वो जाती है। तेना वशिष्ठ सता कृत आतुरः विनिष्कांति किचेनो हत सातु हत समृति ही। अब होता क्या है देखो, ये संसार जो है झूठी जग की झूठी माया, ये संसार माया का है तभी तो हम परेशान हैं। यो माया को जीत जाते तो हम दुखी नहीं होते। माया क्या है, हम मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा मकान, ये अहम 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 के चक्कर में पड़ जाता है ना। अब कब भैया भगवान को आप मकान बनाए, फिर वो मकान चलो पहली वो चूर्ण दो, मिस्त्री स्त्री बुलाएगा, चीनी वो है भाभी होगा प्लास्टर दो, अब तो फिर काम दूसरा लगे, भगवान तो गया ना। माया संसार में है फिर ये भय फिर मकान बन जान, मैं प्लास्टर है जान, फिर मैं रंग है जान, फिर मैं चूर्ण है जान, फिर मैं दरबार, ये कहते 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 जिंदगी सब खत्म। तो ये संसार में माया जाल है। यहाँ तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, कभी नहीं मिलेगा। तब कर रखा है जब तक रहोगे दुनिया में फुर्सत न होगी काम से। जब संसार में फुर्सत नहीं मिला महाराज, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, निकाल करो टाइम का बाद, हाँ टाइम निकाल पाएंगे भाई तब करें। जब तक रोला है दुनिया में भगवान के लिए आप करेंगे न, ये सोचो ही मत, टाइम निकाल लियो, मेरा टाइम टेबल बना लियो, सुबह शाम में इतने बजे भगवान का भजन करूंगा, जो तुम लोग आप आएगा ऐसा नहीं होगा। यहाँ निकालना पड़ता है, समय किसी के पास नहीं है, समय निकाला जाता है। अब वो गर्भ से बाहर आया, अब देखो हाँ गर्भ में प्रार्थना करो। अब देखिए कभी कभी बच्चे अजाग रहते हैं बहुत से अगर 2 मिनट का भी उसका समय जल्दी हो गया है तो बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि 2 मिनट पहले पैदा हो गया ना, वहाँ से उसको वो जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ना, एनओसी नहीं मिली है उसको वहाँ से, देखा ना। ठीक जब तक उसके गर्भ में रहने का समय था, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले अगर वो गर्भ में पैदा, बच्चा रोता नहीं है। क्यों? उसका वहाँ से संबंध नहीं छूटा है। जब यहाँ से उसका फट संबंध छूटा, बच्चा रोना शुरू कर देता। हम बोलना अजाग रहो, अजाग रहो, अजाग रहो, अजाग नहीं रहा वो, वहाँ से उसको यहाँ उसी में मिला है, वो वहीं वहीं है अभी। वो जो ही वो संसार में आता है तब रोना शुरू होता है वो। अब संसार, क्योंकि संसार में डाले पानी से लेवल शुरू हो गए, तो संसार में आना मतलब रोना शुरू हो गया है कि बेटा अब 4-5 डाल पड़ गए तो जिंदगी भर रह गए। जब आने के होते 5 मिनट 1 मिनट वो अजाग रहा हो बच्चा, तब रहता है वो अजाग, वहाँ पे नहीं छूटी बहू। अब उसमें आता कहाँ है, किसके बल आता है? वो सिर के बल आता है। सिर के बल आने का मतलब संसार की गुलामी स्वीकार कर ली, संसार में अपना सिर झुका दिया उसने। सिर के बल आने का मतलब मैंने संसार की गुलामी। अब होता हतत सातो हतत समृद्धि, जो ही गर्भ से आया उसको पता ही नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, वहाँ प्रार्थना कर रहा था वो। अब वो संसार में माया पड़ी, वो जो ज्ञान थी वो गर्भ में खत्म खत्म हो गया। मेरी डाला डाल के भूख भूख दूध जाओ दूध लो, बाबले दोनों मेले दोनों कागले मामले सब, बच्चा भूखा है पक्का भूखा है, लगे शुरू जी आज अरे बोले हमें लोग बजे खा गया आज वो पकड़ोगे चक्कर
जो कौन जो ही भरी सो इनका जल्दी नाव याद भैया मिले बुले गेली जान दो ना हमारी जान दो गाड़ी फिर माया जान में फंस गया देखा ना जो उस क्षेत्र में जब जाने रोई शमशान घाट वाले चित्त देखो अपन चित्त है रोग जो ही वो चित्त खत्म आएगा अब सचित्त है फिर क्यों होना जल्दी उठ यार गाड़ी गिर जाए घर लेके यार ये शोर कराई ये फलां मुनी छी रे अरे भो यार उबले हो यार मेरा बदनो भी होगी ये कह देगा गया और काट सुन दो और काट सुन दो गर्भ में कष्ट में शमशान घाट में और काट सुन दो जो मैं इसका ज्ञान हूँ आज में ये उसने भले करो वो अगर सदा रह जाओ तो संसार में कभी दुख न होगा ये दुख जाले करो जो है जाले हम अब बैठे बस हो गया देखा ना एक आदमी शराब पीने भी समय डीएम के भाई